Hello guys, welcome to Prep and Peace। इंडियन पॉलिटी वाली सीरीज में हम लोगों ने अब तक पहला वीडियो देखा है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके हैं। ठीक है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, उसको कैसे लागू किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर्स थे, वो सारा हमने पहले वीडियो में देख लिया। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रियम्बल देखेंगे, इसके अलावा कुछ मेन फीचर्स देखेंगे कि हमारा संविधान जो है वो कैसे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है और वो क्या क्या उसमें फीचर्स है। ठीक है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रियम्बल। तो इट इज द प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब जैसे होता है कि कोई बुक हम पढ़ना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया हुआ रहता है या प्रीफेस दिया हुआ रहता है। ठीक है, यानी उसको पढ़ने से आपको आइडिया लगता है कि उस बुक में क्या क्या चीज़ होने वाला है। तो वैसा ही चीज़ है हमारा कुछ प्रियम्बल। ठीक है, संविधान के स्टार्टिंग में दिया हुआ है प्रियम्बल। ठीक है, इट इज़ नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्या प्रियम्बल एक इंटेग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, वो इंटेग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो केवल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, मतलब प्रियम्बल के स्पिरिट पे ही बेस्ड है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। जैसे हम बताएं कि प्रीफेस बुक का वैसा ही होता है, जिसको पढ़ने से आपको आइडिया लग जाए कि बुक के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो वैसा ही चीज़ है प्रियम्बल, जो है स्पिरिट है, एक आत्मा है, समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है वो। ठीक है, यानी उसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा है। उसको पढ़ने से हम लोग को आइडिया मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है। अब प्रियम्बल बोलता क्या है वो देख लेते हैं। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट, मतलब स्टेट्स मतलब वो क्या बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम लोग जो लोग हैं किसके, इंडिया के लोग हैं, वी हैव सोलेमनी रिजॉल्व्ड टू constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic and to secure to all its citizens। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है कि हम जो पीपल ऑफ इंडिया है वो क्या है, एक सोवरेन स्टेट के पार्ट है, सोशलिस्ट स्टेट के पार्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक स्टेट के पार्ट है, रिपब्लिक है, और अपने सिटीजन्स को सिक्योर करते हैं। ये सब जो हमारा वर्ड्स है ना, ये सब वर्ड्स के बारे में हम लोग डिटेल में आगे के क्लासेस में देखेंगे। अभी हम लोग केवल समझते हुए चलेंगे कि सोवरेन स्टेट है हमारा, सोशलिस्ट स्टेट है, सेकुलर है हम लोग। ठीक है, यानी जाति धर्म से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सब धर्म को बराबर भाव से देखते हैं। डेमोक्रेटिक है, मतलब हम लोग अपने शासन को चुन सकते हैं, शासक को। रिपब्लिक है, रिपब्लिक मतलब एक संविधान जो है वो गवर्न करता है पूरे कंट्री को, उसके रूल्स के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लाइबर्टी ऑफ थॉट, लाइबर्टी ऑफ थॉट मतलब सोचने का आज़ादी है सबको, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, अपने पूजा करने का आपको अधिकार दिया हुआ है कि आप आपका मन करे जिसका पूजा करना है आप कर सकते हैं, जिस भी धर्म को मानना है आप मान सकते हैं, जैसा भी आपका अपना सोच रखना है, अपना एक्सप्रेशन जैसा भी है वो आप रख सकते हैं, उसकी आज़ादी आपको दी हुई है। ठीक है, वर्शिप। उसके अलावा और क्या है, तो और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी दिया जाएगा, मतलब आपको बराबर का अधिकार दिया जाएगा किसी भी चीज़ में। ठीक है, एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल का एक डिग्निटी होता है, ठीक है, उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता, मतलब आपका जो है अपना एक अस्तित्व है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इंडिविजुअल का डिग्निटी को। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, हम लोग यूनाइट होके रहेंगे। बहुत सारा प्रिंसली स्टेट था, आगे धीरे धीरे हम लोग समझ में आएगा कि यूनिटी वर्ड का जो है ये क्यों यूज़ किया गया है, इंटीग्रेट क्यों किया गया है, सारी चीज़ को। ठीक है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 49, उसमें लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, कि 26th डे ऑफ नवंबर 49 को, ठीक है, डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी प्रियम्बल में क्या बोला है
कि 26 नवंबर 1949, आप लोग को बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि इसी दिन को क्या हुआ था, हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो उसी दिन हम लोग वही डेट मेंशन किए हैं प्रियम्बल में कि उसी दिन हम लोग क्या किए, अडॉप्ट किए, इनैक्ट किए और दिए, अपने आप को दिए, गिव टू आवर सेल्फ, अपने आप को क्या दिए, ये महान सा कॉन्स्टिट्यूशन, दिस ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अपने आप को दिया। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है प्रियम्बल में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि द आइडिया ऑफ प्रियम्बल आया कहाँ से, कि प्रियम्बल भी होना चाहिए एक हमारे पास। तो द आइडिया ऑफ प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से आया, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हम लोग। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से हम लोगों को आइडिया मिला कि हम लोग भी एक प्रियम्बल अपना बनाएंगे। ठीक है, तो जितने भी देखिए अलग अलग कंट्रीज़ के, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो जो अच्छे अच्छे फीचर्स थे ना, उनको हमने अपने संविधान में अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो वो सारे फीचर्स को के बारे में भी पूछा जाता है कि ये चीज़ कहाँ से आया है, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, वो भी क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद वाले क्लास में हम लोग, इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे कि सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कहाँ से क्या क्या चीज़ें लिए हैं हम लोग अपने संविधान में। द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन जो वर्ड है ना, ये कब ऐड किया गया, शुरू में नहीं था, स्टार्टिंग में 1947 में, 1950 में जब हमारा 1949 में जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, 1950 में जब अडॉप्ट किए, तो ये तीन वर्ड उसमें था नहीं। इसको कब ऐड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट किया गया 1976 में, तब उसको ऐड किया गया। ठीक है, ये तीनों वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड को ऐड कब किया गया है, ध्यान रखिएगा 1976 में, जब 42nd अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन हुआ, संविधान में संशोधन होता है समय के साथ साथ, तो तभी ऐड किया गया उसको। ठीक है, चलिए अब ये हो गया प्रियम्बल के बारे में बात। अब हम लोग मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे संविधान का मेन फीचर्स क्या है, कैसे हमारा संविधान बाकी देशों के संविधान से अलग है। तो ये क्या है, बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बड़ा सा संविधान है, मतलब सबसे बड़ा है दुनिया में। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इतना बल्क में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन और किसी भी कंट्री के पास नहीं है सिवाय भारत के। ठीक है, तो बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है हमारे पास। ये रिटन फॉर्म में है हमारे पास। ठीक है, कुछ कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो रिटन फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लिखित संविधान है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ ऐसे नियम है जिसको आप बदल नहीं सकते, वो रिजिड है। कुछ ऐसे लॉज है जो क्या है, फ्लेक्सिबल है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं समय के साथ। ठीक है, तो दोनों चीज़ है हमारे पास, कुछ रिजिड लॉ भी है, कुछ फ्लेक्सिबल लॉ भी है। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब हमारा सरकार कैसा है, पार्लियामेंट के थ्रू से चलता है, मतलब बहुत सारे एमपी एमएलए को हम लोग सेलेक्ट करके भेजते हैं, तब राज्यसभा और लोकसभा चलता है। फिर उसके बाद फेडरल सिस्टम विथ ए यूनिटरी बायस है हमारे पास। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब फेडरल सिस्टम मतलब स्टेट अपना अलग अलग गवर्न करता है, स्टेट का अपना असेंबली होता है एमएलए वाला, जिसको हम लोग विधानसभा का चुनाव बोलते हैं। और फिर कंट्री वाइज एक अलग एमपी का चुनाव होता है, जिसको लोकसभा के मेंबर हम लोग चुनते हैं उस तरह से। तो फेडरल सिस्टम है बट यूनिटरी बायस है, इसका मतलब हमारे पास लेकिन सेंटर सुपीरियर है। ठीक है, मतलब हमारा सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया है स्टेट के कंपैरिजन में। कुछ कुछ मैटर पे स्टेट नियम बना सकता है, लेकिन ज़्यादातर यदि मान लीजिए बात आए कि कौन सुपीरियर है दोनों में, तो सेंटर को सुपीरियर रखा गया हमेशा। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है हमारे संविधान में, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है हर लोगों को। ठीक है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसी, इस स्टेट को कैसे गवर्न किया जाएगा, स्टेट को कैसे चलाया जाएगा, उसके बारे में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब बोला जाता है ऐसा कि हमारे जुडिशरी को कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जो न्याय है उसको लोगों को न्याय मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, भले समय लग जाएगा उसमें, बट जस्टिस विल बी डिलीवर्ड। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। फिर सिंगल सिटीजनशिप है, हम लोग डबल सिटीजनशिप या मल्टीपल सिटीजनशिप में बिलीव नहीं करते। यदि आपको इंडिया का आपके पास सिटीजनशिप है, तो और किसी कंट्री का सिटीजनशिप आपके पास नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और कि आप लोग स्टेट का सिटीजनशिप है, तो वो ऐसा नहीं है कि कंट्री का सिटीजनशिप नहीं हो, वो कोई भी स्टेट का आप सिटीजन है, पूरा इंडिया का सिटीजन है,
समझ गए। तो आप एक सिटीजनशिप के अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यदि मल्टीपल कंट्रीज का, जैसे बहुत सारे यूएसए में होता है कि क्या है कि वहाँ पे मल्टीपल सिटीजनशिप वाला रूल चलता है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। यानी हम लोग यदि इंडिया के नागरिक है तो और किसी देश के नागरिकता का सर्टिफिकेट अपने पास, अपना वो आधार प्रमाण पत्र या कोई भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते कि हम उस देश के भी सिटीजन हैं। आपको इंडिया का सिटीजन ही बन के रहना पड़ेगा, सिंगल